अभी जा रहा है, तुम जाओ उससे मिलो। क्या कर रही हो लड़की? नकाब डालो। थोड़ी देर के लिए ही तो नकाब उठाया, और वैसे भी सिर्फ बात करने के लिए। और आपको दिख नहीं रहा, इतना प्यारा सा फूल जैसा चेहरा है, ज्यादा देर तक ढका रहेगा तो ऐसे मुरझा नहीं जाएगा। हाँ। लाहौल वला कुव्वत, कैसी बातें कर रही हो तुम? अरे मैं बोल रही हूँ ऐसे ना। अरे खाला माफ कीजिएगा, बच्ची है, गलती हो गई। चल यहाँ से ज़ारू पर चल ना। अजरा, तू ना एकदम पागल है। यस, हमारे पागलपन का शुक्रिया कहो। वो देखो। आपका प्यार है सच्चा, इसलिए कह रहे हैं जाओ मिल लो, ये मौका है अच्छा। पागल है तू, कुछ भी बोलती है। और हम नहीं जाएंगे उससे मिलने, उसने मना किया था हमसे मिलने के लिए। तो जाओ उससे पूछो कि क्यों मना किया था। उसकी जो इतनी बड़ी जो स्पीच थी ना, उससे तो ये लगता है कि वो तुमसे ताबड़तोड़ वाला प्यार करता है, इसलिए तो कह रहे हैं जाओ मिलो, पूछो उससे। थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है तो तुम एटीट्यूड मत दिखाओ ना, जाओ मिलो उससे। और तुम नहीं मिलने वाली ना, काम करते हैं हम ही जाते हैं। और वैसे भी वो तुम्हारा हस्बैंड है ना, उस लिहाज से हम उनकी साली हुए, हक है हमारा। खबर लेते हैं तुम्हारी हस्बैंड की, वैसे भी खुला हुआ नहीं है। अरे खुला होता नहीं है, खुला लिया जाता है। पर खुला तो खोलते हैं ना। तुम समझी नहीं, जैसे जैसे शौहर तलाक देते हैं उसी तरीके से औरतें खुला लेती हैं, यानी कि रिश्ते से आज़ादी पाती हैं। तुम तो मदरसा खोलकर बैठ गई ज़ारा, हम ज्यादा तुम्हारे हस्बैंड की खबर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, हम मिल लेंगे। आहा, अभी तो बात ना करने का बहाना बन रहा था, अभी आप चले जाओगे। वैसे ज़ारा कुछ कुछ हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है। आग तो यहाँ भी लग रही है और आग वहाँ भी लग रही है। तो काम करो, जाओ और इस आग को ठंडी कर लो, लपट जाओ, झपट जाओ। ज़ारा जाओ, जी लो अपनी जिंदगी को। तुम यहाँ खड़े होकर क्या करोगी? एक काम करो, ये सारा सामान पकड़ो, ये सब लेकर जाओ और वो टेलर से कपड़े कलेक्ट कर लो। अच्छा, और आप अकेले अकेले मिलेंगी? अच्छा, एक बात बता देते हैं, हाँ, इन जज्बातों को ना कंट्रोल, पब्लिक एरिया है। मुक्का खाओगी या ऐसे ही जाओगी? जा रहे। अब सुनिए, जब हम आए ना वापस, तो ऐसे लव बर्ड्स की तरह हाथों में हाथ डालकर मिलने चाहिए, नहीं तो देखना छोड़ेंगे नहीं। अच्छा सुनो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलो बाय।
ज़ारा हमसे मिलना चाहती है और हम ज़ारा से मिलना चाहते हैं। ये झूठा मैसेज, ये झूठा संदेशा उस तक पहुंचाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी भाई, हम चाहते थे कि आप दोनों मिलकर आपस में एक बार बात कर लें। अगर हम ज़ारा से मिल भी लेंगे क्या होगा? तुम क्या उम्मीद लेकर बैठी हो, हमें बताओ। हमें उम्मीद थी भाई कि शायद जब आप दोनों मिले तो आप दोनों के दिल से खुला का ख्याल निकल जाएगा। अलीना, हमारे दिल से खुला का ख्याल कभी रद्द नहीं होगा। जानती हो क्यों? क्योंकि हम ज़ारा को इस रिश्ते से आजाद करने वाले और कोई नहीं। रिश्ता उस दिन खत्म हुआ था जब हमारी मर्जी के खिलाफ जाकर ज़ारा शरिया बोर्ड में आई और हमसे सारे नाते तोड़ी। ज़ारा ने नाते तोड़े थे हमारे साथ अलीना। किसी भी कीमत पर ये रिश्ता हम खत्म करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। ये आप नहीं, आपका गुस्सा बोल रहा है भाई। अब हमारी बात मानकर बस एक बार ज़ारा भाभी से मिल लो, हो सकता है आपका मन बदल जाए। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो अलीना, हमारे और ज़ारा के बीच कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि हम नहीं बदलना चाहते। भाई रिश्ते आसमान में बनते हैं, आप और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते। बस एक बार हमारी बात मानकर एक बार ज़ारा भाभी से मिल लीजिए, उसके बाद जो भी आपका फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अलीना जान, हम फैसला ले चुके हैं। खुदा की वास्ते ये बार बार तुम जब इसका नाम लेती हो ना, ज़ारा ज़ारा ज़ारा, हमारे दिल मत परेशान करो ना अलीना। क्यों कर रही हो ऐसा हमारे साथ? तुम्हें क्या लगता है कि जब हम ज़ारा से मिलेंगे क्या होने वाला? ऐसा क्या बदल जाएगा जो आज तक नहीं बदला? बताओ हमें अलीना, क्योंकि हम तुम्हें बताएंगे जब हम ज़ारा को देखेंगे हमें किस बात का एहसास होगा। ज़ारा के साथ जो 1 साल हमने बिताया था ना, वो हमें याद आएगा। वो साल का एक एक लम्हा हमें याद आएगा जो एक एक सदी की तरह गुजरा है हमारे लिए। हमें वो लड़ाइयाँ याद आएगी, वो झगड़े, वो दिल टूटना, वो रोना। तुम ये करना चाहती हो अपने भाई के लिए? वो कांटे की तरह चुभते आज भी अलीना हमें। जानते तुम्हारी नीयत, लेकिन इस रिश्ते के दरख्त पर सुलह का फूल उगना नामुमकिन है, नामुमकिन है। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह हमें ताकत दे मेरे परवरदिगार। ज़ारा हमारे जहन से, हमारे दिल से क्यों नहीं चली जाती अल्लाह? चली जाओ ना ज़ारा। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना सहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम
अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं यूं। मेरे मालिक नहीं मदद कर सकता हमारी, तुझे तेरे हबीब का वास्ता है। तो ज़ारा को हमसे दूर रख, हम नहीं सह सकते ये, हमारी मदद कर। सांस हैरान है, मन परेशान है, हो रही सी क्यों रुआसा ये मेरी जान है, क्यों निराशा से है आस हारी हुई, क्यों सवालों का उठा सा दिल में तूफान है। नैना थे आसमान के सितारे, नैना ग्रहण में आज टूटते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। मदद कर मेरी मालिक, तू इस पूरे दुनिया का मालिक है, इस पूरे जहां का मालिक है, दोनों जहानों का मालिक है। बस हम पर रहम कर। हम जानते हैं हम ज्यादा मांग रहे हैं आपसे, बस इस बार ज़ारा की जिंदगी को बख्श दे। इससे कुछ होगा तो हम अपने आप के साथ नहीं जी पाएंगे। हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, कुरान की कसम खा के इसलिए पूरी जिंदगी हम माफी मांगने के लिए तैयार है। बस ज़ारा कुछ नहीं होने दे मेरे मालिक, तुझे तेरे हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता। कबीर, भाई अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। खबर मिली है कि ज़ारा खतरे से बाहर है, बहुत जल्द उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर देंगे। मगर बेटा तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना होगा। अभी अभी तुमने अल्लाह के आगे इकरार किया है कि तुम ज़ारा से दूर रहोगे। अगर अल्लाह को नाराज नहीं करना चाहते हो तो अपना वादा तोड़ना मत। तुम जानते हो पिछले 3 महीनों में जितनी बार तुमने ज़ारा से मिलने की कोशिश की है, उतनी बार उसकी तबीयत और खराब हुई है। वादा हमेशा याद रखना तुम, ज़ारा से मत मिलना। बिल्कुल, अब नहीं जाएंगे उसके पास, उसका चेहरा नहीं देखेंगे, उसके करीब नहीं रहेंगे, हम अपना वादा नहीं तोड़ेंगे। बस ज़ारा ठीक हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं जाएंगे अब। तुम्हें पता है इज़रा, कोमा में जाने से पहले जब हमें गोली लगी थी ना, तब हमने कबीर की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी थी, बेइंतहा मोहब्बत देखी थी। उस एक पल में हमने अपनी सारी जिंदगी जी ली थी, इतना सुकून था। हमें नहीं पता था हम जब कोमा से वापस आएंगे तो कबीर को हमेशा के लिए खो बैठेंगे। जिस एक सहारे के
साथ हम पूरा 1 साल गुजार रहे थे, आज वो उम्मीद खत्म हो गई। वो उम्मीद आज खत्म हो गई अजरा। मालिक, आज हम आपसे एक दुआ करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप हमारी ज़ारा को सलामत रखना। ज़ारा जहां भी है उसे आप खुश रखना। खुश रखना आप उसे। बस हमारी ये दुआ आप कबूल फरमाना। कबीर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है ज़ारा? उसने इतना कुछ कह दिया और तुम चुपचाप सुनती रही। ये कबीर ने अच्छा नहीं किया। उसे इन सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तुम चलो मेरे साथ। तुम चलो। हम कहीं नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें चलना पड़ेगा। तुम चलो। अजरा, अजरा, ये वही इंसान है ना जो अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। बीवी और शौहर के रिश्ते के बारे में उसने एक किताब लिख दी, पर खुद की बीवी के साथ किस तरह का बर्ताव करना चाहिए ये नहीं पता उसे। धीरे। बहुत बड़ा हिपोक्रेट है तुम्हारा कबीर ज़ारा। सच बताएं, अब तो हम भी चाहते हैं कि तुम दोनों का खुला हो जाए। अच्छा, तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, हम पागल हो गए। वो किस तरीके का इंसान है? आप ये सब क्या सहन कर सकती हैं, पर हम नहीं। हम इससे बात करेंगे ज़ारा। अजरा रुको। अजरा नहीं जा रहे। अजरा जा रहे हैं। कबीर, अहमद, जी बताइए। हम आपको किसी से मिलवाना चाहते हैं। आप इन्हें जानते हैं? नहीं, मगर आपको हम जापी 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 आप जापी हैं। बताइए ये कौन है? गौर फरमाइएगा कबीर अहमद, ये हमारी बहन है और इसने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है। इसकी इस हालत के जिम्मेदार हैं आप। नहीं, माफ कीजिए, आप क्या कह रहे हैं? हम इन्हें जानते तक नहीं है। ये हमारी वजह से क्यों रोएंगी? आप इन्हें नहीं जानते? ये देखिए, आप बोलिए कि आप अब भी इन्हें नहीं पहचानते। बोलिए।